आलेख के बारे में पढ़ा। अब हम जो है फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे। जीवन सतंगों से जुड़ी घटनाओं और स्थितियों पर फीचर लेखन किया जा सकता है। जैसे फीचर की जो विधा होती है वो पृष्ठभूमि हिंदी लेखन के अंदर पत्रकारिता की एक सशक्त गद्य विद्या है और विद्याओं के समान ही इसमें भी निरंतर अध्ययन के गुण प्राप्त हो सकते हैं। फीचर मानवीय रुचि के समाचार को विशिष्ट प्रकार से प्रस्तुत कर पाठक की आशा व आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। समाचार के समान ही फीचर भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से समाचार पढ़ते हैं और लोगों पर उनका असर होता है, ठीक उसी प्रकार से फीचर के माध्यम से भी लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार से फीचर मनोरंजक ढंग से लिखा जा सकता है। ऐसा प्रासंगिक लेख अथवा नवीन हलचल का शब्द चित्र होता है जिसका विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन के युग में भारतीय पत्रकारिता का अध्ययन पत्रकारिता की कलात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा राजनीतिक गतिविधियों की ओर अधिक था। उनमें यह सामान्य भावना थी कि वे मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए हो रहे आंदोलन रूपी धर्मयुद्ध के कलम से सिपाही हैं। कलम से मतलब अपनी जो रचना होती हैं आलेख और मतलब फीचर के माध्यम से, लेख के माध्यम से वो लोगों में उत्साह बढ़ाएं, है ना। तो इस प्रकार से इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। हम फीचर की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। देखिए फीचर की जो परिभाषा है, फीचर शब्द लैटिन के फीचर से बना है जिसके हिंदी में कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे आकृति, विशेषता, लक्षण, व्यक्तित्व, चेहरा, मोहरा, अनुहारित और नाक, नष्ट आदि ये इसके फीचर के अर्थ हो सकते हैं हिंदी के अंदर। लेकिन इन सबके मध्य एक नाम है रूपक। यह हिंदी में फीचर का प्रतिनिधि माना जाता है और रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ रूपक है। यानी रेडियो रेडियो पे जिस प्रकार से समाचार वगैरह सुनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फीचर भी एक इसी प्रकार का लेख है। देखा जाए तो फीचर के लिए अब रूपक शब्द रूढ़ हो गया है। मतलब आपने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा होगा। रूढ़ यानी जिसका कोई विशेष अर्थ ना निकलता हो, है ना। लेकिन रूढ़िवादी जो शब्द होते हैं उनके जो मुख्य जो बात होती है वो स्पष्ट बताई जाती है। फीचर के परिभाषा देते हुए कुछ विद्वान इसे मनोरंजक ढंग से लिख सकते हैं। प्रासंगिक लेख तो कुछ इससे विविध क्षेत्रों के हलचलों का शब्द चित्र भी बताते हैं। देखिए फीचर जो होता है वो किसी सामाजिक घटना की रोचक व्याख्या भी हो सकती है। इसमें सामयिक तथ्यों का यथेष्ट समावेश भी हो सकता है और अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं को भी फीचर में लिखा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। समय के अनुसार उसमें जो चित्रित घटनाएं और मनोरम कलात्मक विशद और जिज्ञासापूर्ण प्रस्तुति उसके अंदर शामिल की जा सकती है। अब आप देख रहे हो कि फीचर के प्रकार, तो फीचर के जो प्रकार होते हैं ये 9 प्रकार होते हैं। फीचर के 9-10 प्रकार होते हैं। फीचर लेखन के बुद्धि कौशल में कल्पना की उर्वरक शक्ति पर निर्भर करते हैं। यानी जिस प्रकार से बुद्धि कौशल के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करता है उसके आधार पर ही फीचर का निर्माण होता है। इसके प्रमुख प्रकार यहाँ दे रखे। जैसे एक व्यक्तिगत फीचर होता है, व्यक्ति अपने निजी तौर पर जो है उसको लेकर लिख सकता है। एक समाचार परक फीचर होता है जिसमें समाचार कोई समाचार लोगों तक पहुंचाना होता है तो हम फीचर लेख के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद में चित्रपरक फीचर होता है। चित्रपरक मतलब उसमें चित्रकारिता का भी प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार फीचर होता है
किसी भी बात से या ऐसी घटनाओं से लोगों का साक्षात्कार करवाना। यात्रा परक फीचर होता है, खोज संबंधित फीचर होता है, और सांस्कृतिक फीचर होता है जिसमें सांस्कृतिक घटनाक्रमों का वर्णन हो। हास्य व्यंग्य फीचर होता है जिसमें मनोरंजन जैसी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं। मौसमी फीचर तथा विज्ञापन फीचर इत्यादि। तो हर एक विषय पर फीचर लिखा जाता है, कम से कम 9 से 10 प्रकार से हम फीचर लेखन कर सकते हैं। फीचर लेखन की जो शैली होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो फीचर लेखन की शैली पूर्णतः कलात्मक होनी चाहिए। इसमें सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संजीव तथा मर्मसित प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग हो तथा कम शब्दों में अधिक बात को समझाया जाए, और साहित्यिक फुट और औजसपूर्ण भाषा एवं सरल रचनाएं की अभिव्यक्ति उसमें शामिल की जाए तथा कथनों का सूक्त यानी शुद्ध कथनों का प्रयोग उसके अंदर होना चाहिए। विषय अनुसार भाषिक प्रयोग उसके अंदर करना, जो विषय जैसी विषय है उसके अनुसार ही उसका उसमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इत्यादि विशेषताओं का पूरा ध्यान रखना, यानी जो भी मैं बताई इन सभी विशेषताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लेखन में शैली परिमार्जन का प्रयास रहता है। सरल व बोधमय भी शब्दों का इसमें जो है प्रयोग होता है। विषय प्रतिपादक और ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक रूप से भी फीचर को लिखा जा सकता है। अब फीचर लेखन के संबंध में विद्वानों ने अनेक अपने अपने मत दिए हैं, है ना। जैसे जेवेट का जो कथन है उसके अनुसार विषय की मूल वस्तु तक प्रत्येक तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विश्लेषणों से बचो। यानी फीचर लिखते समय हमें तत्काल की जो घटना होती है, यानी मूल जो विषय वस्तु होती है उसको शामिल करना है। तत्काल उस समय जो घटनाएं घटित होती है उनका वर्णन करना है, और साथ ही साथ हमें अनावश्यक जो विचरण किया जाता है, अनावश्यक शब्दों का या भाषाओं का उसमें प्रयोग नहीं करना है। यानी कुछ ऐसी मसालेदार बातें उसके अंदर शामिल नहीं करनी है, किंतु उसके अंदर हम अपनी जब भी हम उसे लिखने का शुरू करें तो हमें जो है निसंकोच होकर जो है लिखना चाहिए। किसी प्रकार का हमारे हृदय में संकोच नहीं होना चाहिए, और शब्दों का जो चयन है वो हमें स्पष्ट रूप से और उत्तम शैली के रूप में करना चाहिए। उसके बाद में विषय वस्तु को सदैव सामने रखना चाहिए, और विषय से संबंधित ही बातों को हमें उसमें वर्णन करना चाहिए। देखिए, फीचर लेखन को लिखते समय किन बातों को हम सामने रखें, उसको लिखते समय कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी होती हैं। वो है, एक तो कम शब्दों में अधिक जानकारी देना, और सुंदर और आकर्षक शीर्षक के माध्यम से केंद्रीय विषय को व्यक्त करना। कथ्य का प्रारंभ तथा अन्य आकर्षक होना, है ना। हमारा फीचर लेखन आकर्षक होना चाहिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। विषय वस्तु के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कल्पना तत्व के साथ विषय का तथ्य परक चित्रण प्रस्तुत होना। तथ्य के साथ में हमें चित्रण प्रस्तुत करना है। विषय के कर्मबंध, आरंभ, विकास और उपसंहार में सरलता स्थापित करनी चाहिए तथा घटनाओं का सटीक अन्वेषण कर दक्षतापूर्वक उनकी प्रस्तुति करनी चाहिए। भावना द्वारा रोचकता और सरल का समावेश करना चाहिए। इन सभी तत्वों के सहयोग से उत्कृष्ट फीचर लेखन बन सकता है। एक अच्छा उत्तम लेख हम लिख सकते हैं। अगला जो है, फीचर लिखते समय कुछ नियम है, कुछ बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए हमें। फीचर लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे सजीव कैसे बनाया जाए, यानी जो विषय से जुड़े लोगों यानी यात्री प्रांतों की मौजूदगी जरूरी होती है। उसके बाद में दूसरा, फिर फीचर की शैली कथात्मक होनी चाहिए। इसमें तथ्य और प्रयुक्त पात्रों
के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। एक अच्छे और रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का विषय अनुसार समावेश होना चाहिए। प्रतिपाद का चित्रण करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, मतलब उनको पढ़ते समय ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात उनके सामने सारी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात, हमें फीचर हमारा जो फीचर है वो मनोरंजन और सृजनात्मक और सूचनात्मक होना चाहिए। तीसरी बात है, फीचर आमतौर पर तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण हो। फीचर की कोई थीम होनी चाहिए। थीम के इर्द गिर्द यानी उसके आसपास सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुंथे होने चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए यह कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आकर्षक होनी चाहिए। उत्पादकता पैदा करने वाले शब्दों का चुनना चाहिए। फीचर लेखन में प्रारंभ, मध्य और अंत से सहज और स्वाभाविक तरीके से के साथ जो है उसकी रचना करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही हमारा ध्यान केंद्रित हो। फीचर की भाषा एक शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जिससे उसमें भाव, प्रवणता और गतिशीलता निरंतर बनी रहे। फीचर तथा समाचार में अंतर पूछ लिया जाता है कई बार। तो फीचर लेखन और समाचार लेखन में पर्याय अंतर होता है और फीचर समाचार की तरह पाठकों की तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता। समाचार लेखन में वास्तविकता तथा तथ्यों की शुद्धता व्यक्त की जा सकती हैं। फीचर लेखन की शैली में समाचार लेखन से अलग कथनात्मक होती हैं। फीचर की भाषा समाचारों के विपरीत सरल और रूपांतरक, आकर्षक और मन का स्पर्श करने वाली होती है और इसमें सपाटवायनी नहीं होती हैं। फीचर में रेखांकन, ग्राफिक्स, फोटो आदि का समावेश जरूरी माना जाता है, जबकि समाचार में ये नहीं होता है। फीचर लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषय से लेकर गंभीर विषय और मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। फीचर लिखा जा सकता है। समाचारों को फीचर शैली में लिखा जा सकता है, परंतु समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा। समाचारों को फीचर में शैली में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन परंतु हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीचर क्या है, बताते हुए फीचर एक समाचार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो फीचर क्या है? इस संबंध में कुछ विद्वान मनोरंजक ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख को फीचर मानते हैं तथा कुछ इसे विविध क्षेत्र की हलचलों का शब्द चित्र मानते हैं। प्रस्तुत फीचर सामाजिक घटनाओं से पूर्वक संबंधों एवं संभावनाओं की रोचकता व्याख्या का कलात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि फीचर एक समाचार में प्राय अंतर होता है, जिसमें से 3 अंतर है। जैसे फीचर लेखन और समाचार लेखन की शैली भिन्न होती है। दूसरा है, फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रहता है। तीसरा होता है, फीचर अतीत वर्तमान की किसी घटना पर लिखा जा सकता है, जबकि समाचार समकालीन या तत्कालिक घटना पर आश्रित होता है। फीचर लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है, परंतु समाचार लेखन में विषय नियत रहता है। 2015 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर फीचर लेख लिखिए। तो फिल्मी जगत हो सकता है, रेल दुर्घटना हो सकती है, विद्यार्थी का लेखन हो सकता है। तो इसमें सभी प्रकार से अलग अलग आप चाहे सचिन तेंदुलकर पर लिख सकते हो, आप जिस पर चाहो उस पर लिख सकते हो, किसी खिलाड़ी पर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे अमिताभ बच्चन एक फेमस है, तो अभिनय कला द्वारा समस्त घटनाओं को साकार सजीव प्रस्तुत करने में
संचालित संसार का फिल्म जगत का सर्वोपरि महत्व है और 20वीं शताब्दी में फिल्म जगत में अनेक चमत्कारी आविष्कार हुए। समस्त टेलीविज़न फिल्मों के साथ ही सुपरस्टारों का उदय हुआ। ऐसे सुपरस्टार में से एक अमिताभ बच्चन को सम्मिलित महान अभिनेता और महानायक माना जा सकता है। कविवर हरिवंश राय बच्चन के ज्येष्ठ पुत्र, कवित्व प्रतिभा संपन्न पिता, सुयोग्यता और अनेक फिल्मों में अविस्मरणीय अभिनय कर प्रसिद्धि अर्जित कर उनकी कला को सारे संसार में समानता प्राप्त है। ढलती अवस्था में भी अभिनय के साथ सामाजिक जीवन में निरंतर सक्रिय रहने से अमिताभ बच्चन आज फिल्म संसार के अनुपम प्रतिमान माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्तिगत, जैसे ये व्यक्तिगत फीचर है, सचिन तेंदुलकर पर अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी व्यक्तिगत हो जाएगा। आप किसी रेल दुर्घटना पर लिख सकते हो, विद्यालय खेल मैदान पर लिख सकते हो, है ना, जड़ फूड की बढ़ती घुसपैठ उस पर लिख सकते हैं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति, है ना, तो उपभोक्तावाद और मध्य वर्ग, कटते जंगल घटते मंगल, इन पर हम कई सब्जेक्टों पर हम जो है फीचर लिख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, बेटों से कम नहीं बेटियां, है ना। वर्तमान समय में आए दिन समाचार देखने और पढ़ने को मिलते आते हैं। बेटियां आज सामाजिक वर्जनता एवं रूप गुण परंपरा, परंतु बेटियां जो परंपरा इन सबको आगे बढ़ाती है। बेटियां बूढ़े माँ बाप का सहारा बन जाती हैं। बेटे ना हो परंतु बेटियां हो तो भी माता पिता की देखभाल हो सकती हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व कोटपुली के एक गाँव में 75 वर्षीय विधवा का निधन हुआ। उसके बेटे न थे, 4 बेटियां थे। ससुराल में मां की मृत्यु का समाचार पाकर वे तुरंत वहां गई और मां की अर्थी को कंधा देकर शमशान ले गई। उन्होंने भीगी आंखों के बावजूद अंत्येष्टि और अन्य कर्मकांड किए। चारों बेटियों ने माँ बाप अंतिम संस्कार करके साबित कर दिया कि बेटों से बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं है। ऐसी ही कई दृष्टांत अन्यत्र भी देखे सुने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो हैं हर सब्जेक्ट पर फीचर और आलेख लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और इसी प्रकार के बोर्ड एग्ज़ाम से प्रश्नों के लिए विजय अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।